झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है। जब झाड़ू में ही बंधन टूट जाता है तो वो खुद एक कचरा बन जाता है। नमस्कार, मैं पुलवा साहू कक्षा 8वीं की छात्रा आज आपके सामने मैं अपनी भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका विषय है एकता में बल। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा है। उस देश की नागरिक हूँ जो 7 समुंदर पार परदेशियों को भी ब्रदर सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। अपनी जो भाषण है उसे मैं अपने हिंदुस्तान की बातों से स्टार्ट करूंगी। हिंदुस्तान, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष वासा चाहे अनेक है। अर्थात हिंदुस्तान के जो भी लोग हैं वो सभी लोग समान हैं, चाहे उनका रंग अलग हो, रूप अलग हो, भाषा अलग हो या फिर भेष अलग हो। कहने का अर्थ यह है कि हमारे भारत में एकता है। लेकिन अगर कुछ समय पीछे की बात करूं तो हमारे देश स्वतंत्र नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे देश में अंग्रेज शासन करते थे। और वो क्यों करते थे? क्योंकि हमारे देश में एकता नहीं था। भेदभाव, जात धर्म, ये सबके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था और इसी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने और वो आके हमारे देश में शासन करने लगे। तो लेकिन अभी हमारा देश में एकता है, तभी तो जब अनेकता में एकता की बात आता है तो हिंदुस्तान का नाम पहले आता है। ये कहानी तो हम सबने सुनी होगी कि एक किसान होता है, उसके 4 बेटे होते हैं, वो आपस में नहीं पढ़ते, झगड़ा करते रहते हैं। तो उनको एकता का महत्व समझाने के लिए उनके पिता लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हें वो बोलते हैं कि एक लकड़ी लेके आओ और उसे तोड़ो। तो उन्होंने उसे आसानी से तोड़ लिया, लेकिन जब वो बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया और उन्हें तोड़ने को बोला तो वो लोग नहीं तोड़ पाए। फिर उन्होंने बोला कि जब हम एक साथ होते हैं तो हम ज़्यादा मजबूत होते हैं। समुद्र मंथन की ही बात देख लीजिए। वो कहानी हमने सब लोगों ने सुनी थी कि उसमें 2 सेना थी, एक देवों की सेना थी, एक असुरों की सेना थी। और वो लोग 2 ऑपोजिट नेचर से बिलोंग करते थे। अगर वो लोग एक साथ ना आके समुद्र मंथन ना करते तो शायद हमें अमृत नहीं मिलता। अगर 2 ऑपोजिट नेचर के लोग एक साथ आके समुद्र मंथन कर सकते हैं, अमृत लेके आ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? हम भी एक साथ रहेंगे, अपने देश के लिए कुछ करेंगे। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब हम एक साथ रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे। किसी भी बड़े से बड़े समस्या का हम हल निकाल सकते हैं और किसी बड़े से बड़ी समस्या का हम सामना कर सकते हैं। धन्यवाद।